हरे कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज शनिवार के दिन सुनिए शनिवार व्रत की कथा। एक समय की बात है। सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन नवग्रहों में इस बात पर आपस में विवाद हुआ कि हम सब में से बड़ा कौन है। अब इस बात का विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में भी फैसला नहीं कर पाए और इस बात को लेकर वे इंद्र के पास पहुंचे और कहने लगे कि आप देवताओं के राजा बनाए गए हैं। आप इस बात का निर्णय दीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। उनकी ऐसी बात सुनकर इंद्र घबरा गए और विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, किसे छोटा कहूं और किसे बड़ा। ऐसा विचार कर तथा अपने आप को आपत्ति से बचाने के लिए उन्होंने उन ग्रहों को पृथ्वी के राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया और कहा कि आप लोग उन्हीं के पास जाइए, वे ही आपका निर्णय करेंगे। इंद्र के द्वारा वे सब देवता पृथ्वी पर भेजे गए और वे सब राजा विक्रमादित्य के पास आ गए और अपने प्रश्न को उनके सामने रखा। राजा विक्रमादित्य भी बड़ी चिंता में पड़े कि अब मैं किसको छोटा और किसे बड़ा बताऊं। जिसे ही छोटा बताऊंगा वही नाराज होगा। अतः राजा ने मुंह से ना कहने वाला एक उपाय सोचा और सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, इन 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और सब आसनों को क्रम से रख दिया और सभी ग्रहों से अपने अपने आसनों पर बैठने के लिए कहा। जिसका आसन सबसे आगे वह बड़ा माना जाएगा और जिसका सबसे पीछे वह छोटा माना जाएगा। अब लोहे का आसन सबसे पीछे था और वह शनि देवता का आसन था। शनि देवता ने सोचा कि मुझे सबसे छोटा बनाया गया, इसलिए वे नाराज हो गए और अत्यंत क्रोध करते हुए बोले, राजा, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानते कि मुझ में कितना बल है। जबकि सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 माह तथा राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने रहते हैं, परंतु मैं तो एक ही राशि पर 30 महीने तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवता तक मुझसे दुखी रहते हैं। राजन, मेरे प्रभाव को कान खोलकर सुन लो कि जब भगवान राम पर 7.5 आई तो वे वन को चले गए और रावण पर 7.5 आई तो राम लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई की और रावण के समस्त कुल का नाश कर दिया। अतः हे राजन, अब तुम सावधान हो जाओ, क्योंकि अब तुम मेरे कोप का भाजन बन चुके हो। ऐसा कहकर क्रुद्ध हुए शनिदेव वहां से चले गए। देवता तो प्रसन्न होकर गए, परंतु शनि देवता क्रोध में आकर वहां से गए। अब राजा के ऊपर 7.5 की दशा आई और शनि देवता ही घोड़ों के सौदागर के रूप में विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन नगरी में पहुंचे। और जब राजा ने घोड़ों के सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे से घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। फिर तो अश्वपाल सौदागर के पास जाकर घोड़े देखने लगा तो घोड़ों की नस्ल और उनका मूल्य देख सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी कि राजा स्वयं आकर घोड़ों को देखें। अब तो राजा स्वयं घोड़े देखने आए और एक घोड़े को चुनकर जैसे ही उस पर सवारी करने के लिए बैठे तो वह घोड़ा राजा को लेकर बड़ी तेजी से भागा और बहुत दूर एक बड़े जंगल में राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद मार्ग ना जानने के कारण राजा जंगल में भटकने लगा। इस प्रकार क्षुधा से पीड़ित भटकते हुए राजा को एक ग्वाला दिखाई पड़ा, जिसने राजा के प्रार्थना करने पर उन्हें पानी पिलाया। पानी पीकर राजा ने ग्वाले से शहर का रास्ता पूछा तो उसने बता दिया। तब राजा ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर उस ग्वाले को दे दी और स्वयं शहर की तरफ जाने वाले मार्ग पर चल पड़े। शहर में पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर गए तथा अपना नाम बीका बताया। तब सेठ ने उन्हें अच्छा आदमी समझकर जलपान इत्यादि कराया। भाग्य से उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत बिक्री हुई, जिससे सेठ भी प्रसन्न हुआ और उस बीका को भाग्यशाली समझने लगा और भोजन कराने के लिए अपने घर ले गया।
भोजन करते हुए राजा ने सेठ के घर में एक विचित्र बात देखी कि खूंटी पर एक हार लटक रहा था जिसे वह खूंटी निगल रही थी। भोजन करने के पश्चात सेठ जब हार लेने खूंटी पर गया तो उसे हार नहीं मिला। फिर सारे घर में हार की खोज करी गई और सबने बीका को ही अपराधी ठहराया, क्योंकि बीका ही एक ऐसा व्यक्ति था जो नया था और बीका के अलावा घर में कोई आया नहीं था। अब तो सब उसे पकड़कर फौजदार के पास ले गए और कहने लगे कि ये आदमी देखने में भला लगता है, परंतु सेठ का ऐसा कहना है कि इसके अतिरिक्त तो और कोई घर में आया नहीं जो हार ले। शंका तो इसी पर है। फिर तो राजा ने चोरी के अपराध में उसे चौरंगिया करने की आज्ञा दे दी। फिर तो जल्लादों ने तुरंत बीका के हाथ पैर काटकर चौरंगिया बना दिया, जिससे उनकी दशा अत्यंत दयनीय हो गई, क्योंकि हाथ पैर नहीं थे। यदि कोई दया करके उनके मुंह में पानी या रोटी डालता तो ही वे कुछ खा पाते पी पाते, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहते। इस प्रकार से कष्ट सहते हुए बीका को बहुत दिन बीत गए। तब एक तेली आकर उन्हें अपने घर ले गया और कोल्हू पर बिठा दिया और उसने बोला कि तुम इस पर बैठे बैठे केवल मुंह से बैल को हाँकते रहो। इस प्रकार बीका का काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन बीका बहुत प्रसन्न हुआ तो वर्षा ऋतु के समय रात में सुंदर गाना गाने लगा, जिसे सुनकर नगरी की राजकुमारी अति प्रसन्न हुई और दासी को इस बात का पता लगाने को भेजा कि इतना सुंदर गाना कौन गा रहा है। तो दासी घूमते घूमते तेली के घर आ पहुंची और वहां उसने देखा कि चौरंगिया गाना गा रहा है। दासी ने आकर राजकुमारी को बताया कि तेली के घर में एक चौरंगिया रहता है, वही इतना सुंदर गाना गा रहा है। दासी की बात सुनकर राजकुमारी ने यह निश्चय किया कि अब मैं चौरंगिया से ही विवाह करूंगी। प्रातःकाल हुआ परंतु राजकुमारी उठी नहीं, तो महारानी अपनी पुत्री को जगाने आई और उसके दुख का कारण पूछने लगी। तो राजकुमारी ने कहा कि मैं जब भी विवाह करूंगी तो उसी चौरंगिया से करूंगी। जिसे सुन रानी अत्यंत आश्चर्य में पड़ गई और बहुत उसे समझाने लगी, परंतु राजकुमारी नहीं मानी और अनशन व्रत का निश्चय किया। फिर जब राजा को खबर मिली कि राजकुमारी ने चौरंगिया से विवाह करने का निश्चय किया है और अनशन व्रत लेकर पड़ी है, तो पुत्री के भाग्य के विषय में चिंता करते हुए उसे समझाने लगे। राजा बोले, पुत्री, ये तुमने नादानी का हठ क्यों किया है? क्या तुम चौरंगिया से, जिसके हाथ पांव है ही नहीं, उससे विवाह करके सुखी रह सकोगी? क्या ये संभव है कि वह तुम्हें सुख देगा? पुत्री, तुम ये व्यर्थ का हठ मत ठानो, इससे तुम्हें दुख होगा। तुम एक अच्छे राजा की पुत्री हो, अतः तुम्हारा विवाह भी राजकुल में होना चाहिए। मैं अभी समस्त देशों में तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव दूतों के द्वारा भेजता हूँ तथा रूपवान राजकुमार के साथ विवाह कर देता हूँ। परंतु राजकुमारी ने राजा की बात को ठुकरा दिया और अत्यंत नम्र स्वर में बोली, पिताजी, अब आप मुझे अधिक ना समझाएं। यदि आप और कुछ कहिएगा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैंने अपनी इच्छा से एक बार जिसका वरण कर लिया है, यदि वह मुझे नहीं प्राप्त होगा तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। राजकुमारी के ऐसे वचनों को सुनकर राजा क्रोधित हो गए और कहने लगे कि जा, तू चौरंगिया से ही विवाह कर। स्वयं ही अपना भाग्य फोड़ना चाहती है तो फोड़, मैं क्या कर सकता हूँ। समझाने का जो कर्तव्य था वो मैंने कर दिया, अब आगे तुम जानो। राजकुमारी से ऐसा कहकर राजा ने उस तेली को बुलवाया जिसके घर में चौरंगिया रहता था और उससे बोला कि तुम्हारे घर में जो चौरंगिया रहता है, मैं उससे अपनी राजकुमारी का विवाह करना चाहता हूँ, विवाह की तैयारी करो। फिर तो तेली अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया, परंतु राजा के समझाने पर उसने विवाह की तैयारी की। चौरंगिया से राजकुमारी का विवाह हो गया। रात्रि में चौरंगिया तथा राजकुमारी महल में सोए तो अर्धरात्रि के समय शनिदेव ने चौरंगिया को स्वप्न दिया और कहने लगे, राजन, क्या अब भी मेरे प्रभाव को तुमने नहीं जाना कि मुझ में कितना बल है? तुम स्वयं देख लो कि तुमने मुझे छोटा बनाकर कितना फल पाया। अब बोलो, तुम्हारा क्या विचार है? तब राजा ने शनिदेव से क्षमा प्रार्थना की और कहने लगे, महाराज, अब आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ
कि जैसा दुख आपने मुझे दिया वैसा दुख और किसी को मत दीजिए। फिर शनि देवता राजा विक्रमादित्य की प्रार्थना से प्रसन्न होकर तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए और उनकी कृपा से राजा के हाथ पांव पहले जैसे थे वैसे ही हो गए और पूर्णतः राजा स्वस्थ एवं कांतिमान दिखने लगे। फिर तो जब राजकुमारी की आंखें खुलीं तो उसने विक्रमादित्य को खूब स्वस्थ और सुंदर पाया तो बड़ी प्रसन्न हुई और आश्चर्य करती हुई पूछने लगी। तो राजा ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। ये वृत्तांत सुन सब लोग राजा विक्रमादित्य की और राजकुमारी की खूब प्रशंसा करने लगे और आदर करने लगे। सेठ को ये बात मालूम हुई तो वह आया और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। बोला, महाराज, आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे यहाँ चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन कीजिए। ऐसा कहकर वह राजा को लेकर अपने घर आया और अनेक प्रकार के सुमधुर मिष्ठान तथा व्यंजन बनवाए और उच्च आसन देकर भोजन कराया। उसी समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि जो खूंटी हार निगल रही थी अब वह पुनः उगल रही है, जिसे राजा ने सबको दिखाया और कहा कि आप देख लीजिए, पहले मेरे ऊपर शनि देवता का प्रकोप था जिसके कारण यह खूंटी हार निगल गई थी, परंतु अब प्रकोप हट गया तो खूंटी हार उगल रही है, जिसे देख सब लोग आश्चर्य में पड़ गए और उनके मस्तक लज्जा से नीचे झुक गए, क्योंकि उन्होंने राजा को हार की चोरी लगाई थी। भोजन समाप्त होने पर सेठ ने राजा को अपना जामाता बनाना चाहा तथा अपनी कन्या श्री कुंवरी का विवाह राजा से कर दिया और साथ में दहेज में बहुत सारा धन दिया। इस प्रकार सुखपूर्वक उस नगर में रहते हुए राजा अपनी राजधानी उज्जैन की याद करने लगा और वे अपनी दोनों पत्नियों और उनके साथ मिले हुए दहेज को लेकर अपनी नगरी उज्जैन की तरफ चलने लगे। जब उज्जैन निवासियों ने अपने राजा के आने का समाचार सुना तो बहुत प्रसन्न हुए और राजा के स्वागत की तैयारी करने लगे। इस प्रकार बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने भवन में पधारे। फिर तो सारे शहर में बड़ी खुशी मनाई गई और रात्रि में दीपक जलाए गए। राजा ने सारे शहर में शनिदेव की महिमा का गुणगान करवाया और कहा कि शनिदेव सभी ग्रहों में बड़े हैं। सब लोग शनि देवता की प्रसन्नता के लिए चींटियों को आटा डाला करें। जो मनुष्य इस कथा का पठन पाठन या श्रवण करता है उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं और उनकी मनोकामना शनिदेव की कृपा से पूर्ण होती है। बोलिए शनिदेव की जय। और आइए अब करें शनिदेव की आरती। ओम जय श्री शनि देवा स्वामी, जय श्री शनि देवा, सब में आप शिरोमणि, मानत सब देवा। ओम जय श्री शनि देवा, सभी ग्रहों में बढ़कर महिमा अति भारी, सूरज पुत्र कहायो, मानत संसारी। ओम जय श्री शनि देवा, क्रोध दशा भुगतायो, छार छार करता, राजी हो भुगतायो, सब दुख ही हरता। जय जय श्री शनि देवा। विक्रमादित्य राजा जी ने भूल करी भारी, साढ़े साती भुगताई, करदानी ख्वारी। जय जय श्री शनि देवा, सब में आप प्रबल हो, महिमा अस भारी, धन संपत्ति सुख देवो, कर दो सुखियारी। जय जय श्री शनि देवा, शनिवार है वार आपका, पूजत नर नारी, दान मान बहु करते, प्रेम सहित भारी। जय जय श्री शनि देवा, शनि देव की आरती जो कोई नर गावे, कहत पुनीत भगवत
दया वही पावे। ओम जय श्री शनिदेवा। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। शिव शंकर महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय।